आज हम पढ़ेंगे क्लास कक्षा 10th के फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड, उसकी समरी पढ़ेंगे और उसकी कुछ वोकेबलरी पढ़ेंगे। एंटायर यानी संपूर्ण, वेले यानी घाटी, क्रेस्ट यानी होता है शिखर, समिट केस्ट यानी शिखर, हाइट यानी ऊंचाई, रिवर यानी नदी, फील्ड यानी खेत, राइप यानी पकी हुई, कॉर्न यानी होता है अनाज फसल, डॉटेड यानी बिंदुकित, डॉटेड किया हुआ है बिंदुकित किया हुआ है, फ्लावर्स यानी फूल, ऑलवेज यानी हमेशा, प्रोमिस्ड यानी वादा किया या संकेत कर दिया किसी की तरफ, प्रोमिस्ड ना प्रोमिस्ड यानी संकेत कर दिया। आगे देखिए, हार्वेस्ट यानी फसल, अर्थ यानी जमीन, डाउनपोर यानी भारी वर्षा, एटलीस्ट यानी कम से कम, शोर यानी बौछार की वर्षा और बौछार, और थ्रो आउट यानी होता है पूरे समय, न्यू यानी जानता था, एंड इंटीमेटली यानी आंतरिक रूप से, घनिष्ठता से, नथिंग एल्स यानी अन्य कुछ नहीं, बट यानी केवल सिवाय, टुवर्ड्स यानी की और, प्रिपेयरिंग यानी तैयार करी थी, सपर यानी दिन का अंतिम भोजन, एंड रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, विलिंग यानी चाह तो चाह और अंटिल यानी जब तक की, डूइंग यानी के दौरान, मील यानी भोजन, प्रेडिक्टेड यानी भविष्यवाणी, हुज यानी विशाल, अप्रोचिंग यानी आते हुए, रीजन यानी कारण, प्लेजर यानी आनंद, रिटर्न यानी लौटा, एक्सक्लेम्ड यानी भावावेश में कहा, एक्सक्लेम्ड भावावेश में कहा, रेन ड्रॉप्स यानी वर्षा की बूंदे, कॉइंस यानी सिक्के, सेंट यानी $1 का 100वां भाग, एक्सप्रेशन यानी मुद्रा, रिगार्डेड यानी ध्यानपूर्वक देखा, ड्रेप्ड यानी लिपटे हुए, कर्टेन यानी पर्दा, और हेल्डस्टोन्स यानी ओढ़े, रिसेंबल यानी मेल खाना, सादृश्य लगना, एक्सपोजिंग यानी अनावृत करना, सच दिखाना, कलेक्ट यानी एकत्रित करना, फ्रोजन यानी जमा हुआ, पेल्स यानी मोती, साल्ट यानी नमक, रिस्टोर यानी खत्म कर दिया, सोल यानी आत्मा, स्टॉर्म यानी तूफान, पास्ट यानी गुजर गया, प्लेग यानी बीमारी, प्लेग कीट से बीमारी है, लोकस्टस यानी टिड्डिया, लोकस्टस यानी टिड्डिया, और सोरोफुल यानी दुखपूर्ण। अब इसकी कहानी है, संपूर्ण घाटी में एकमात्र एक निची घाटी के शिखर पर अवस्थित था। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और पकी फसल के उस खेत को जिसमें बिंदुओं की तरह फूल उगे थे, जो सर्वदा एक अच्छी फसल होने का वायदा दिलाते थे, को देख सकता था। एकमात्र चीज़ जिसकी जमीन को आवश्यकता थी वह एक भारी वर्षा या कम से कम एक बौछार थी। पूरे प्रातःकाल लेंचो, जो अपने खेती से घनिष्ठता से जानता था, ने उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवा अन्य कुछ नहीं किया। अब इसमें लेंचो है, देखो अब हम वास्तव में ही कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं। महिला कहती है, देखिए महिला का है, अर्थात अब वास्तव में ही वर्षा होने वाली है, प्रिय वगैरह इसको कह रहा ना। महिला जो रात्रि भोजन तैयार करे थी ने उत्तर दिया, हाँ भगवान चाहे तो ये होगा, वर्षा होगी। बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के वो घर के समीप क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। जबकि महिला उनको सबको क्या कर रही थी, उन्होंने उनको नहीं पुकारा, और रात्रि को भोजन ले आओ ये ऐसा नहीं पुकारा उसने। यह भोजन के दौरान हुआ था, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। वर्षा की बूंदें गिरना आरंभ हो गई थी। उत्तर पूर्व मेघों के विशाल पर्वतों को आते देखा जा सकता था। वायु स्वच्छ व मधुर थी। वह पुरुष किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा के आनंद की अनुभूति प्राप्त करने लेंचो क्या गया था, बाहर गया था। और जब वह लौटा, अपने भावावेश में कहा कि यह आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के और छोटी वाले सिक्के 5 के है। एक संतोषप्रद मुद्रा के साथ उसने पकी फसल के खेत को अपने फूलों के साथ वर्षा के पर्दे में लिपटे देखा, किंतु अचानक एक शक्तिशाली पवन ने चलना आरंभ कर दिया और वर्षा के साथ साथ बड़े ओले गिरने आरंभ हो गए। ये सचमुच में ही नए चांदी के सिक्कों से अवश्य मेल खाते थे। लड़के अपने को अनावृत करते हुए अपने कपड़े उतारकर वर्षा में जमे हुए मोतियों ओलों को एकत्रित करने बाहर दौड़ पड़े। अब वास्तव में मौसम खराब हो रहा है। इस आदमी ने चिंता से कहा, मैं आशा करता हूँ कि शीघ्र ही ये क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ये शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ, और क्या हुआ, 1 घंटे तक घर पर, उद्यान पर में और पहाड़ी पर, अनाज के खेत में, सारी घाटी में ओलावृष्टि होती रही, और वह खेत ऐसा सफ़ेद हो गया जैसे नमक से ढका हो। वृक्षों पर एक भी पत्ता शेष नहीं रहा। फसलों को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया। पौधों से जो फूल थे वो झड़ चुके थे। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, क्योंकि उसकी फसल खराब हो चुकी थी, अर्थात उसके अत्यंत दुख हुआ। जब तूफान गुजर चुका था, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने पुत्रों से कहा, टिड्डियों का एक समूह भी इससे अधिक छोड़ देता। अगर टिड्डियों का समूह आता वो भी इससे अधिक छोड़ देता, लेकिन भारी वर्षा हुई, उसके कारण कुछ भी नहीं बचा, अर्थात इतना नुकसान नहीं करता। ओड़ों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। वह एक दुख भरी रात्रि थी, जो हमारा कार्य, ये सारा कार्य व्यर्थ रहा। कोई नहीं जो हमारी सहायता करता है। हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे, सकता है वह हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे। हर्ट्स यानी हद्दे, सोलिटी यानी अकेलेस, अपसेट यानी परेशान, इवन दो यानी होता है भले ही, डाइज यानी होता है मरता है, इंस्ट्रक्टेड यानी होता है बताया गया था, कंसेंस यानी अंतःकरण, कंसेंस यानी होता है अंतःकरण, डेब्रेक यानी होता है दिन निकलने पर, डेब्रेक यानी दिन निकलने पर, पेसोज यानी होता है
बहुत से लैटिन अमेरिकी देशों की मुद्रा पेसोज। इन ऑर्डर टू यानी ताकि, इन ऑर्डर टू मतलब होता है ताकि, सो देट। सो यानी होता है बोलना, ट्रबल्ड यानी होता है दुखी था, ड्रॉप्ड यानी डाल दिया, लाफिंग यानी होता है हंसते हुए, हर्टिल यानी अत्यधिक, हर्टिल यानी होता है हर्टिल यानी अत्यधिक, एमिएबल यानी होता है मिलनसार, इमीडिएटली यानी तुरंत, सीरियस यानी गंभीर, कमेंट यानी टिप्पणी की, और कमेंटेड यानी टिप्पणी की, करस्पॉन्डेंस यानी होता है पत्र व्यवहार, करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है पत्र व्यवहार, शेक यानी हिलाना, स्टेक यानी चिपक गया था, अड़िग रहा अटक गया था, रिसोल्यूशन यानी निश्चय, ऑब्लिगेट यानी बाध्य थे, एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब दयालुता का कार्य, इम्पॉसिबल यानी असंभव, एनवलप यानी लिफाफा, एड्रेस यानी का पता लिखे, कंटेनिंग यानी समाविष्ट होना, उसमें कंटेन हो जाना धर्म। किंतु उन सभी, अब देखिए उनकी फसल नष्ट हो गई तो अब उनको क्या हुआ, किंतु उन सभी के हद में जो घाटी के मध्य में उस अकेले घर में रहते थे, एक एकल आशा थी, परमात्मा से सहायता। इतने परेशान न हो, भले ही ये एक पूर्ण नुकसान प्रतीत होता है। याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता है। वे लोग यही कहते हैं, लोग वही कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है। पूरी रात के दौरान लेंचो ने केवल एक आशा के बारे में सोचा, परमात्मा की सहायता, जिसकी आखिर जैसा कि उसे बताया गया था कि प्रत्येक चीज़ देखती है, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के अंतःकरण की गहनता तक भी। लेंचो ने एक व्यक्ति रूपी बैल था, अर्थात बैलों के जैसे कार्य करने वाला एक व्यक्ति था, तो खेतों में एक पशु की भांति कार्य करता रहा, किंतु फिर भी वह जानता था कि लिखा कैसे जाता है। आने वाले रविवार को दिन निकलने पर उसने एक पत्र लिखना आरंभ कर दिया, जिसे वह स्वयं कस्बे तक ले जाएगा और डाक में डाल देगा। वह परमात्मा को एक पत्र से कम नहीं था, एक पत्र से ज़्यादा कम नहीं था ना। आगे देखिए, हे ईश्वर उसने लिखा था, हे ईश्वर उसने लिखा कि यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार इस साल क्या हो जाएगा, भूखा मर जाएगा। मैं तो 100 पैसों की आवश्यकता है ताकि मेरे खेत में पुनः बीज बो सकूँ और जब तक फसल ना आ जाए तक जी सकूँ, क्योंकि ओले ने सारा ख़राब कर दिया। उसने लिफाफे पर लिखा, परमात्मा को पत्र को अंदर डाला और अभी भी दुखी था। फिर भी कस्बे में गया, डाकघर में उसने पत्र पर टिकट लगाया और डाक बक्से में डाल दिया। कार्मिकों में से एक डाकिया था, डाकघर में भी सहायता करता था। अत्यधिक हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उससे परमात्मा का पत्र दिखाया। डाकिया के रूप में अपने करियर में वह पता कभी नहीं जाना था। डाकपाल एक मोटा मिलनसार व्यक्ति था। उसने क्या अचानक हंसना आरंभ कर दिया, किंतु लगभग तुरंत वह गंभीर हो गया। पत्र को अपने डेस्क पे थपथपाते टिप्पणी की, क्या विश्वास है, काश मेरे इस व्यक्ति जिसने ये पत्र लिखा था जैसा विश्वास होता परमात्मा से व्यवहार आरंभ करने का। अतः लेखक ने देखे कि परमात्मा के विश्वास को हिलने देने के लिए डाकपाल को एक विचार में ध्यान में आया, पत्र का उत्तर दिया जाए। लेकिन जब उसने इसे खोला तो इसे स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए उसे शुभकामना चाहिए व कागज के अतिरिक्त कुछ और भी अधिक चाहिए था, किंतु वह अपने निश्चय पर अटल था। उसने अपने कार्मिकों से धनराशि मांगना आरंभ कर दी। उसने स्वयं भी अपने वेतन का एक भाग दे दिया और उसके मित्र जो दयालुता के कार्य के लिए कुछ न कुछ देने को बाध्य हुए थे उनके ना, और उसके लिए एक साथ 100 पैसे एकत्रित करना असंभव था। अतः वह किसान को आधे से कुछ अधिक पैसे भेजने में समर्थ था। उसने धनराशि को इस लिफाफे में रखा जिस पर लेंचो का पत्र लिखा था और इसके साथ एक पत्र जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में समाविष्ट था। वो क्या था, परमात्मा। यूजुअल सामान्य, कंटेंटमेंट संतुष्टि, कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि, परफॉर्म यानी किया, प्रदर्शन किया, डिड यानी कार्य, स्लाइटेस्ट यानी हल्का सा, डिनाइड यानी इनकार कर दिया, रिकलिंग यानी सलवटे, ब्रो यानी होता है भोए, लिक्ड यानी चाटी, और एफिक्स्ड यानी होता है चिपका दी, एफिक्स्ड यानी होता है चिपका दी, फिक्स्ड कर दी, क्रूक्स यानी बेईमान। अगले रविवार को लेंचो सामान्य से कुछ पहले पूछने आ गया कि क्या उसके कोई पत्र था। यह डाकिया स्वयं था। उसने उसे पत्र सौंपा, जबकि डाकपाल एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते जिसने एक अच्छा कार्य किया हो अपने कार्य से देखता रहा। लेंचो ने धनराशि को देखकर हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। उसका आत्मविश्वास ऐसा था, किंतु जब उसने धनराशि को गिना तो वह क्रोधित हो गया। परमात्मा गलती नहीं कर सकता था, न ही लेंचो को इनकार कर सकता था जिसकी उसने विनती की थी। पर तुरंत ही लेंचो शाही व कागज मांगने के लिए खिड़की तक गया। सार्वजनिक लेखन मेज पर उसने लिखना आरंभ किया, अपनी बोहे
कि वह की बहुत सलोटा के साथ अतिथि चढ़ाकर जो प्रयास द्वारा उत्पन्न हुई थी, जो उससे अपने विचारों का अभिव्यक्त करने के लिए बनानी पड़ी थी। जब उसने समाप्त कर लिया था, वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया, जिसे उसने थूक लगाया और फिर मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे चिपका दिया। जिस क्षण पत्र डाक बॉक्स में गिरा, डाकपाल इसे खोलने गया। इसमें लिखा था, हे परमात्मा, जो धनराशि मैंने मांगी थी उसमें से केवल 70 पैसे मुझ तक पहुँचे, शेष भी मुझे भेजे क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है, किंतु मुझे एक डाक द्वारा न भेजे क्योंकि डाकघर के कर्मियों बेईमानों का एक गुच्छा समूह है। लेंचो। ये थी कहानी।